चल यार एमआरआई करा के देख लेते हैं कि एसीएल ठीक हुआ कि नहीं हुआ। और ये भ्रम अक्सर मरीज ऑपरेशन के बाद लेके आते हैं कि डॉक्टर एमआरआई क्यों नहीं करा रहे। जैसे ऑपरेशन के बाद एक्सरे करते हैं, फ्रैक्चर जुड़ा कि नहीं जुड़ा उसे देखने के लिए बार बार एक्सरे किया जाता है। तो एसीएल सर्जरी के बाद डॉक्टर एमआरआई क्यों नहीं करा रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी सर्जरी में कोई दिक्कत हो गई हो? तो आइए जानिए इसका सत्य क्या है। तो एमआरआई एक बहुत ही सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन होता है और जब भी एसीएल सर्जरी होती है और उसमें ग्राफ्ट डाला जाता है तो एमआरआई के अंदर सिग्नल चेंजेस यानी कि बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई देती हैं जिनका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अक्सर जो हम ग्राफ्ट डालते हैं उसके चारों तरफ सूजन दिखाई देती है क्योंकि वो ग्राफ्ट बॉडी का हिस्सा बना नहीं होता है। इसके साथ अगर हमने मेनिस्कस को रिपेयर किया है तो उसके टांके नहीं दिखाई देते हैं पर मेनिस्कस का टियर दिखाई देता रहता है। तो अगर अर्ली एमआरआई कराया जाए तो पेशेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उसकी रिपोर्ट अक्सर ऐसी लिखी होती है कि एसीएल के चारों तरफ इडिमा है, मेनिस्कस में अब भी टियर दिख रहा है, जिसे लेके मरीज अपने मन में ये वहम बना लेते हैं कि हमारा ऑपरेशन गलत हुआ है। तो एसीएल के बाद एमआरआई की जरूरत पड़ती है अमूमन 6 से 9 महीने बाद, क्योंकि इस दौरान जो हमारा लिगामेंट होता है, जो हमारा मेनिस्कस होता है, वह नेचुरली हील करना शुरू कर चुका होता है। तो जल्दी एमआरआई कराना किसी प्रकार के सक्सेस की कोई गारंटी नहीं है। एसीएल में जो सक्सेस होता है वो क्लिनिकल होता है, पेशेंट की स्टेबिलिटी होती है। एमआरआई के अंदर चेंजेस बहुत लंबे समय तक दिखाई देते रहते हैं। तो आगे इस बात पे ना जाएं कि आपके डॉक्टर ने ऑपरेशन के बाद एमआरआई क्यों नहीं कराया।